वेलकम बैक जी। जुगन खाना खा रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत मजे का है। कुछ मेरे मतलब का भी खाना है और आपके मतलब का काफी ज्यादा। अच्छा मुझे बताओ कि आजकल तुम किसी रिश्ते में बंधी हुई हो कि नहीं बंधी हुई? ये बड़ा आपने भाई याद सवाल किया है। पहले आप बताएं, आप आजकल किसी रिश्ते में बंधे हैं कि नहीं? मैं तो हर वक्त किसी ना किसी रिश्ते में, तो तुम अपनी बात करो। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप पहले अपनी बात क्लियर करें फिर मैं अपनी बात क्लियर क्या करूं। बताओ? अगर आप किसी रिश्ते में बंधे हैं तो वो रिश्ता क्या है और क्या अहमियत रखता है आपकी वो जिंदगी रिश्ता प्यार का है और जिसकी बेस पे जिंदगी गुजरती है। तुम पहले ये बताओ कि तुम किस कनेक्शन में हो आजकल? में? मैं किसी भी कनेक्शन में नहीं हूँ जो ऐसी कनेक्शन है जिसको डिस्कस किया नहीं, जाए। मैं कुछ देख रहा हूँ कि तुम्हारे में कुछ चेंजेस आ रही, को वेट लूज किया जा रहा है और पहले से मतलब मैंने आपके साथ काम करना है। थोड़ी सी लड़की भी लगना लग गई है दोबारा से। और भैंस जो बन गई थी। हाँ, पिछले दिनों भैंस बनी थी। मेरा ख्याल है उन दिनों शायद फुआरी का टाइम था। अब लगता है कोई प्यार में तो बंदे को वेट चढ़ता है। खबर भाई क्या हो गया आपको? जब लोगों को प्यार होता है तो वो मोटे होते हैं। जब किसी के लिए जस्तजू हो तो फिर वेट बंदा कम कर लेता है। जस्तजू कभी भी किसी के लिए इतनी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे वजह क्या है? हाँ भाई बहुत मोटी क्या हो गई थी। इंस्पिरेशन क्या And you met me, you नहीं, met इतनी मोटी के चलना फिरना मुश्किल हो गया था। नहीं, इतनी मोटी थी कभी भी तो नहीं, फिर? अल्लाह का शुक्र है। खबर भाई just didn't like the way I looked anymore तो इतने अरसे बाद तुम्हें क्यों ख्याल आया? because up till now हमेशा यही एक एक्सक्यूज लेके चलती थी कि ओ मेरा बच्चा हुआ है, ओ हमजा भी अभी हमजा इतने साल अभी 1 महीने का है, 6 महीने का, 8 महीने का, साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। इट फाइनली हिट मी जिससे कि हमजा 5 साल का हो गया। इनफ इज इनफ। री पी हर वक्त मैं कंप्लेन के मतलब आई वांटेड टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड द वे दैट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ इज व्हेन आई एम एक्टिव एंड व्हेन आई एम हाइपर एंड व्हेन आई कैन डू स्टफ। मैं तो एक जगह से दूसरी जगह भाग नहीं सकती थी। तुम मुझे बताओ, तुम बेवकूफ हो कि नहीं? बहुत। कितनी बेवकूफ? कई दफा नुकसान भी कर बैठती हो। आप तो जानते बड़े से बड़ा ब्लंडर नहीं, बड़े से बड़ा ब्लंडर नहीं, इतनी फिल्म वाला ब्लंडर क्या था? क्या फिल्म वाला ब्लंडर? हाँ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। ठीक बात कावर भाई, बिल्कुल ठीक बात, ये आपने सही कहा। तुमने अचानक, अच्छा तो ठीक है, शान से तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्ती, ठीक है ना? उसी दोस्ती में तुमने इतना बड़ा ब्लंडर, क्या उस दोस्ती की बात है फिल्म की? नहीं, मेरे साथ मेरे पास अल्ताफ साहब आए थे, साथ में तुम्हारे पास क्यों आए थे? उस मोटापे की वजह से? उस मोटापे की वजह से उनको लगा शायद मैं एक फीचर फिल्म की हीरोइन बन सकती हूँ। दे केम टू मी और उन्होंने जो मुझे स्टोरी डिस्क्राइब की ना, बेवकूफ़ में इस लिहाज से कि उन्होंने मुझे बड़ी एक अमेजिंग सी स्टोरी सुनाई। हाँ। कहा कि जी रेशम इज प्लेइंग वन कैरेक्टर, एक में आप है, एक में शान। नाउ आई एम थिंकिंग दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट फिल्म। हाँ। विद रेशम प्लेइंग। क्या तुमने अल्ताफ हुसैन की पहले वाली फिल्में देखी हुई? पूछा था कि नहीं, मतलब तुमने फेस वैल्यू पे ना, बेवकूफ़ नहीं हूँ, ट्रस्टिंग हूँ। मैंने फेस वैल्यू पे एक गलती कर दी। मैंने सोचा कि हमारे ड्रामे के भी तो इतने डायरेक्टर्स आते हैं और बात करते हैं और पूरी स्टोरी बताते हैं और नहीं, शान में भी तुमने तो नहीं बताया कुछ? शान बाय द टाइम वी स्टार्टेड डूइंग द फिल्म was not happy with the fact that मैं ये मूवी कर रही थी। नहीं, मगर तुम तो शान के साथ, मैंने सुना था कि तुम 3 फिल्में साइन की हैं और उसके लिए शान के साथ तो मैं करूँगी और 100 दफ़ा करूँगी। वो फिल्म कब बनेगी? I don't know। जिसमें शान एज अ डायरेक्टर तुम्हारे साथ काम करे? भाई एज अ डायरेक्टर एंड एज अ लीड। द थिंग इज ही इज राइट नाउ अपनी एक और फिल्म को ख़त्म कर रहे हैं। तुम तो समझती हो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है जी। तो तुमने जब ये फिल्म कर रही थी तुमने उससे पूछा? उससे मुझे ये ज़रूर कहा था कि जुगन आई डोंट थिंक दिस इज़ क्वाइट योर टेस्ट एंड मैंने कहा आई एम एन एक्टर, एवरीथिंग इज माय टेस्ट। उसने कहा ठीक है, बाद में मत कहना। ऐसी क्या डेस्परेशन की तुमने फिल्म कर ली? डेस्परेशन तो बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्यों की? आई एम एन एक्टर, आई वाज एक्टिंग इन अ फिल्म, आई डिड अ फीचर फिल्म इन कनाडा, तो व्हाई वुडंट आई डू अ फिल्म हियर? सुनो, एक पश्तो फिल्म बन रही, उसमें भी काम कर लो। हावर भाई, मुझे जो चीज़ डिस्क्राइब की गई थी, हाँ, मैंने उस चीज़ के लिए काम किया था, एंड में वो बना नहीं। इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई डेस्परेट थी। एक्सक्यूज मी, द लास्ट पर्सन ऑन दिस इन दिस इंडस्ट्री दैट्स डेस्परेट इज मी। नहीं मगर वी ऑल नो दैट। नहीं, मगर तुम्हारा जो हल्का है, जो जिसमें मैं भी आता हूँ, वो सब लोग हैरान परेशान थे कि जुगन ने ये फिल्म क्यों की। हावर भाई देखिए, मुझे हमेशा एक बात कही जाती थी कि यू हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड और तुम अपने आप को यू थिंक यू आर बेटर देन लॉलीवुड। आई थिंक वो एटीट्यूड तो मैं रिस्पेक्ट भी देता है बहुत ज़्यादा। सुन लेना, देता कि नहीं देता? बता दो। हाँ बताओ। स्टोरी बताओ। मुझे ये ताना दिया गया कि तुम लॉलीवुड में कभी काम ही नहीं करोगी, यू थिंक यू आर बेटर देन एवरीवन एल्स। दोस्तों ने वो YouTube पे हर एक फिल्म में दिखा, वो एक गाना था, वो उठा के दिखाया और हम लोग सब शॉर्ट नहीं बेवकूफ़ी, जरूर कोई बेवकूफ़ी। I made a mistake, I'm not denying it, और मैंने व्यूअर से बहुत ये बहुत अच्छी बात है कि she not मैंने denying बहुत it, और वो forums पे apologize नहीं, वो ये किया। कह रही है कि मिस्टेक हर एक से होती है और वो फेस वैल्यू पे गई थी और किसी ने उससे अच्छे तरीके से बात की, उसने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ, है ना? It was not just अच्छे तरीके से बात की। खालिद भाई, अगर आप भी वो स्टोरी सुनते तो आपने मुझे कहना था you must do this film। तो मसला ये है, अगले दिन फिल्म खामोश हो गई थी।
हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का कि लोगों ने उसको देखा। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, बिकॉज खामोश रहो नाम था फिल्म का। खामोश रहो था फिल्म का नाम का, और वो खामोश ही हो नहीं, गई, लेकिन ये एक कि साइलेंट डेथ मर गई। अल्ताफ हुसैन हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने मादी में बहुत अच्छी फिल्में बनाई, बट आई डोंट नो क्या हुआ। मैं यही तो कह रही हूँ, इन द पास्ट में। दूसरी बात, जब प्रोड्यूसर एक फिल्म बना रहा है जस्ट बिकॉज वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहा है, तो वो मूवी नहीं चल सकती। नहीं, तुम्हें तो कुछ देख के नजर तो आ रहा होगा ना कि क्या होने जा रहा है। Actually, can I tell you something? Because I'd never worked in Bollywood before, I had no idea how they work and what they do. कैमरा एंगल तो ये चीज़ें अगर मुझे पता होती तो आज मैं खुद डायरेक्टर होती। मेरे में कोई सेंस नहीं है। आई एम अ गुड प्रोड्यूसर एंड आई एम अ गुड एक्टर। आई कांट डू द डायरेक्शन थिंग। वो बहुत टैलेंटेड, जैसा आप, यू आर एन आर्टिस्ट, आई कांट डू व्हाट यू डू। अल्लाह ताला ने आपको एक हुनर दिया है, वो मुझे नहीं दिया। माई प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई एंडेड अप साइनिंग दिस फिल्म, और जब मैंने उनको कहा भी कि ये कुछ सही नहीं बन रही, मैं तो हैरान इस बात पे थी कि मैं जब घूम के कहती थी कि ये सब चीप लगेगा, तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता। मतलब एक तस्वीर दिखानी थी। तुमने ये बात सुन ली कि तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता। देखिए, डायरेक्टर के सामने आप बोल नहीं सकते। आपके जूनियर्स जो हैं, चाहे जितने भी लड़ाके हो, नहीं, मेकअप मगर मैंने तो तुम्हें बड़े आर्टिस्ट, लोगों आप का जिनको चीखते देखा है। अग्रीड, लेकिन एक तो अल्ताफ साहब उम्र में देखे मेरे से कितने बड़े, उसके अलावा उनकी एक रिस्पेक्ट और एक रिगार्ड, इज्जत में मैं मार खा गई। बाद एक डिसीजन ये लिया है कि अब करना है काम तो A to Z चीज़ मुझे अपने सामने चाहिए, और पहले शॉट के बाद डिसाइड करूंगी कि मैंने मूवी करनी है कि नहीं। मसला ये हुआ था कि मैंने ये फिल्म की, पहले शॉट के बाद ही मुझे पता था मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मसला ये था कि एडवांस ले लिया था, पेमेंट मुझे दे चुके थे, और आज तक मैंने एक चीज़ के पैसे लेके उससे बैक ऑफ नहीं किया। आप ये मेरी बात जानते हैं। तो पैसे वापस कर अपनी कमिटमेंट की मैं पक्की हूँ। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता? हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, ज़बान दे दी थी ना। नहीं, लेकिन अगर इंसान की हमारी अपनी इंडस्ट्री ज़बान में पे- एक और भी मसला है कि अगर कोई लड़की आ जाती, फंस जाती, फर्ज करे उसको नहीं पता या उसके पीछे कोई है नहीं, तो उसको बकायदा सुना कि कोई बदमाशों से भी धमकियां मिलती कि जी आपको ये गाना करना पड़ेगा। खालिद भाई, मैं इसमें फिर ज़्यादा वो गाना वो वाला चला जो आजकल यूट्यूब पे लोग एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो जुगन ने ये भी किया। तो हम पूछते हैं जुगन ने ऐसा क्यों किया था, तो अगला कहता है क्योंकि जुगन असल में ये है। सुन रही हो ना मेरी बात? और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भाई देखिए, आई डोंट रियली केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी उस लिहाज से, क्योंकि बात यह है कि पढ़े लिखे होके भी, एक सर्टन खानदान से बिलोंग करके भी, लोग बहुत वाहियात बातें करते हैं और लोग बहुत वाहियात ऑफर्स भी करते हैं, जिनको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार खुदा का खौफ करो, अपने घर में माँ बहन नहीं है। और अक्सर मैंने ये सवाल पूछा भी है लोगों से। तुम्हें तो डांस भी नहीं आता था? मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो वो डांस तुमने कैसे कर लिया? तोबा। वैसे निगाह भाई का आई विल गिव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट हियर। निगाह भाई ने एक्चुअली घर आके प्रैक्टिस कराते थे, और निगाह भाई खुद भी उस गाने को देख के परेशान हुए थे कि जुगन इन्होंने इस एंगल से, आप देखिए अगर एक औरत खड़ी हुई है और आप नीचे के एंगल से शूट करेंगे तो कौन सी चीज़ प्रोमिनेंट होगी औरत की। अब मैं कह नहीं सकती, बट आप लोगों को खुद भी पता है, आप लोग अक्लमंद हैं। मुझे दोस्त कहती मुझसे आके पूछ लेती। खालिद भाई, सेट पे एक काम हो रहा है तो मैं आपको किधर से बुलाती और किधर से करती और क्या करती। मुझे हाँ भाई मुझे फिल्म ऑफर भी बताया। खालिद भाई, मैंने आपको बताया ना, पहले शॉट के बाद ही मुझे पता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन क्योंकि मैंने कमिटमेंट की थी। खालिद भाई, बहुत बड़ा लॉस। इतनी अच्छी इंसान, इतनी अच्छी एक्ट्रेस, ड्रामों में मैंने देखा इसका काम, बहुत आला किस्म काम किया बगैर मेकअप के, और मतलब खालिद भाई, हर इंसान को एटीट्यूड, हर इंसान को गलती एक ना एक तो माफ होती है ना। सो मेरे से गलती हो गई, जो मैं व्यूअर्स को ऑन एयर कहती हूँ कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई लेट यू डाउन, बिकॉज़ पता है दुख मुझे किस बात का। मेरा मकसद ये नहीं कि तुम्हें लेट यू डाउन करूं। नहीं, मुझे नहीं, व्यूअर्स, आई लेट द व्यूअर्स डाउन। व्यूअर्स ने मुझे एक पेडेस्टल पे रखा हुआ था, मैंने अपने आप को खुद गिराया वहां से, और मैं कहती हूँ नहीं, तुम अभी वहीं पे हो। खबर भाई, लोगों का ओपिनियन बदला है। मुझे रोड पे चलते हुए, यू नो, मैं वही लड़की हूँ जिसको जब कोई आंटी या कोई गुजरती थी मुझे गले लगा देती, ओ मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा थी, वो एक घर वाली बात थी। अब लोग कभी कभी मुझे कहते हैं कि आपने वो वाली फिल्म क्यों की थी, हम तो आपको अपने घर की बच्ची समझते थे। और क्योंकि उनका ओपिनियन बदला है, मुझे बहुत चुभी है ये बात। मेरे लिए मेरा व्यूअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खसमा नुका फिल्म में अगर ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट एज इन एक प्यार होता है, जैसे जो आंटी अभी आपका प्रोग्राम देख रही हैं या जो बच्चे देख रहे हैं या जो भाई देख रहे हैं, आई डोंट वांट कि वो मुझसे नफरत करें कि ये तो गंदी औरत है, इससे कोई वास्ता ताला की, मतलब बेसिकली जो टर्म होती है धंधे वाली लड़की है, जो हो जाती है, जो लोगों का हो जाता है ओपिनियन। भाई आप स्क्रीन पे खड़े नाच रहे हो, वो क्या था? वो एक वाहियाती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मामा ने 2 महीने मुझसे बात नहीं की, मामा घर में कदम नहीं रखने देती थी, मुझे दरवाजे से उन्होंने मोड़ा 3 दफा कि बेटा पढ़ा लिखा के तुम्हें इसके बड़ा किया था। मैंने सुना कि ये जो गाना तुमने किया था वो तुम्हें प्रेशराइज किया गया था। जी, थ्रेट हुई थी बकायदा। जी। बात तो यही है ना कि गंद के अंदर हाथ डालोगे तो गंदे तो हो गए। तो उसमें तुम्हें क्या शान सपोर्ट करने नहीं आया? बात यह है कि खावर भाई, मुझे कहा गया था कि तुमने ये करना है
और तुमने साइन किया हुआ है, एंड इफ यू डोंट डू इट देन यू सी व्हाट हैपन। अब किसने किया और कहाँ किया वो आप छोड़ दें। मेरे साथ एक लर्निंग एक्सपीरियंस था ये, और बात ही कि क्योंकि ये चॉइस मैंने खुद की थी तो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल डील विद दिस माई सेल्फ। मेरा एक बच्चा है, मैं एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आई कांट पुट एवरीथिंग एट रिस्क। मैंने ही कमिट किया था ना मैं करूँगी। इतना ज़रूर क्लियर करूँगी कि मुझे कहा गया था कि ये एक ट्रेडिशनल राजस्थानी टाइप डांस होगा। ये राजस्थानी कहीं से नहीं था, ये एक वाहियाती थी जो लानत थी मेरे करियर के ऊपर। वो कपड़े तुमने खुद चूज़ किए थे? नहीं, वो बाबू भाई ने बनाए थे। बाय द वे मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने बहुत डिसेंट बनाए थे, बिकॉज उसमें कोई दंग धड़ंग नहीं है। खाबिर भाई, मैं स्लीवलेसेस नहीं पहनती, उन्होंने इस बात की रिस्पेक्ट की। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने रिस्पेक्ट करके मेरी चीज़ को आगे लेके चले थे। तो मैं बाबू भाई का और निगाह भाई की तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प पड़ी की और सपोर्ट पड़ी की इन बिजनेस, वरना बहुत वाहियात कपड़े भी बनाए जा सकते थे। तो तुम ये समझते हो कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इसी वजह से दबा हुई है, तो विजुअली वीक है, विजुअली वीक होने की वजह से? हाँ भाई, हमारी इंडस्ट्री वीक इसलिए क्योंकि हम लोग गुंडे हैं, क्योंकि ये गुंडागर्दी होती है इस इंडस्ट्री में। हम इंसान ही हम हैवान बन चुके हैं, हमें तरीके से काम नहीं करना आता। बैंकिंग की फील्ड में देख लें, बेचारी बच्ची रखेंगे, हायर करेंगे प्यारी सी मासूम सी कि हमने आपको सेल्स के लिए रखना है, और फिर जो उसको भिजवाया जाएगा हर किसी गंदे अंकल और इस टाइप की। कौन सी फील्ड में गंद नहीं है? आपको डिसाइड करना है कि आपने करना है कि नहीं करना। तो क्या औरत ही मजलूम होती है? औरत बिल्कुल मजलूम नहीं होती। औरत के मुंह में अल्लाह ताला ने ज़बान दी है। क्या हराम की रोज़ी कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हलाल की रोज़ी? ना, मेरा पॉइंट ये है कि भूखे मर जाओ, लेकिन अपनी बेइज्जती और अपनी मिट्टी पलीत नहीं करनी। मैंने मूवी की, मैं फिर भी मूवी करूंगी, लेकिन अगली बार सोच समझ के करूंगी। मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कोई गिला नहीं। चलो ठीक है, मान लिया वो गलती थी, जो भी वो हर एक से ब्लेंडर होते। अब ये बताओ कि और फिल्म की ऑफर ली? जी, लेकिन सबको ना कर दी, बिकॉज जिस किस्म की हुई वो इस काबिल नहीं थी कि वो की जाए। उसी टाइप का सीन होना था, बिकॉज अब गलती से, अब मेरे वो ये ना, अब गलती को भुगत रही हूँ। तो अब एक तो जगह जहाँ पे बात चल रही है। मजेदार बात ये कि जब फिल्म का प्रीमियर हुआ है तो तुम्हारा जो करीबी दोस्त है शान, वो भी उसमें नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया। वो तो जाता ही नहीं अपनी मूवीज के प्रीमियर। क्यों नहीं जाता? He doesn't। अच्छा, तो अब क्या वो तुम्हें अपनी फिल्म में लेगा? अभी तक तो साइंड हो, और अभी तक बात तो चल रही है कि कब हम सिर्फ साइंड ही हो ना, बनी तो नहीं 3 साल से। नहीं बनी, लेकिन अब वो है ना, ही इज द प्रोड्यूसर, ही इज द डायरेक्टर एंड ही इज द एक्टर, सो आई कांट रियली टेल यू, गिव यू द आंसर टू दैट, बिकॉज मुझे पता नहीं है। बट जब भी बनाएगा आई एम वेरी मच देयर। अगर वो नहीं लेना चाहता, वो उसकी मर्जी है। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, बाकी बातें करते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, कभी इंडिया से ऑफर आई?